हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसीटेक ई कॉमर्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, रजिस्ट्रेशन कितना मिला, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 27 फेब को ओपन हुआ था और 4 मार्च को क्लोज किया जा रहा है। 9 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 106 टू 112 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ है जो कि एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। 49 करोड़ का इशू साइज, 43.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 5 मार्च का, 6 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 9 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया था। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी 47.4% ऑफर दिया गया है। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या रिटेल में, तो स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट और बिग एचएनआई में 8 लॉट ओनली अलॉटमेंट किया जाएगा। रिटेल में आप 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2 लॉट आपको अलॉटमेंट भी होगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से 22% सब्सक्राइब किया। देखिए सभी कैटेगरी से बहुत ही लो सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 22% सब्सक्राइब, 1 एप्लीकेशन सबमिट किया, 4.4 लाख शेयर्स का बीट किया 5 करोड़ का। बिग एचएनआई बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। स्मॉल एचएनआई में 12% सब्सक्राइब है, 25.2 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया 28 लाख का। लेकिन रिटेल में 42% सब्सक्राइब है, 6.1 लाख शेयर्स का बीट किया 6.9 करोड़ का और 257 एप्लीकेशन सबमिट किया। कंपनी अगर देखिएगा तो बहुत ही लो सब्सक्राइब है, टोटल वजी 26% का, 10.9 लाख शेयर्स बीट किया, 12.2 करोड़ का, 261 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस कंपनी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है। डे 1 में अगर देखिएगा तो बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का जीएमपी है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वैसे बता देता हूँ। कंपनी जो है ई कॉमर्स बिजनेस में इंगेज है और इससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगर हम फाइनेंशियल की, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में भी ऑपरेट हो रहा है, और लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो 25 में 70.4 करोड़ का रेवेन्यू, 6.9 करोड़ का प्रॉफिट, और 24 में 60.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट था। जो कि 24 में 23 कंपैरिजन में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, 25 में भी अच्छी ग्रोथ हुआ। फर्स्ट हाफ में 40.4 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब 24 से जो बॉटम, टॉप लाइन तो ग्रोथ है बट बॉटम में जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है ये बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लिस्टेड पीयर्स के अगर देखा जाए, लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो आउट परफॉर्म किया है। लिस्टेड पीयर्स जो है इसका आउट परफॉर्म है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म था, लेकिन ये जो है सो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मतलब कि कंपनी जो बहुत ही आउट परफॉर्म किया लिस्टेड पीयर्स में अगर देखा जाए तो, इस वजह से गाइस थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। इसके कॉम्पिटिटर वैसे बहुत सारे, लेकिन मैं बताता हूँ पेस ई कॉमर्स वेंचर्स इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन ऑर्गेनिक ग्रोथ में फंड करेगा अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 33, RONW दोनों सेम है, और पीएटी सॉरी यहाँ पे अगर आरओसी की बात करें 34.4% का, डेट टू इक्विटी 0.02 टाइम का, पीएटी 14.2, एबिटा मार्जिन 19.2% का, पीवी है 5.8 टाइम का, और पी रेशियो फिर 19.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 87.8% का, मार्केट कैप 183 करोड़ का होगा। तो गाइस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, ओवरली प्राइस रखी गई है, प्राइस बैंड इसका ओवरली रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस स्पेस में ऑपरेट कर रही है, जो कि ऑनलाइन रिटेल और स्पेशलाइज्ड डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबल ऑपरेशंस अलाउ करता है, रिलेटिवली लोअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के, मतलब इसमें जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है इस सेगमेंट में बहुत कम होता है। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स डिमांड लगातार ग्रो कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर इंटरनेट अडॉप्शन और डिजिटल परचेजिंग बिहेवियर बहुत तेजी से राइज हो रहा है। इसके साथ पोटेंशियल है कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज या निश सेगमेंट्स में सर्व करने का पोटेंशियल है टेलर्ड ऑफर्स के साथ, और रिकरिंग रेवेन्यू जो है सो बिल्ड कर सकता है रिपीट बिजनेस कस्टमर परचेजेस और प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन के थ्रू। वीकनेस की बात करें तो स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है लार्ज नेशनल ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेयर्स के कंपैरिजन में, जिससे बार्गेनिंग पावर को लिमिट करता है।
और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है सीजनल रिटेल साइकिल्स, डिस्काउंट्स, कस्टमर एक्विजिशन स्पेंड्स के कारण। हैवी रिलायंस है टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड वर्कफोर्स के ऊपर, जिससे एट्रिशन के कारण डिलीवरी इंपैक्ट कर सकता है। मार्केटिंग एंड ब्रांड रिकॉग्निशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पेसेस में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंटरनेट और स्मार्टफोन्स का जो देखिएगा तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, जिससे पोटेंशियल कस्टमर बेस को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी पेनिट्रेट कर सकती है। और ओमनी चैनल रिटेल और मार्केट प्लेस पार्टनरशिप में जो एक्सपैंड कर रहा है, और मार्केट पार्टनरशिप के कारण गाइज मार्केट रीच और सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। प्लस प्राइवेट लेवल और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स जो कि हायर मार्जिन के साथ आते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे एआई, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, लॉयल्टी सॉल्यूशंस का एडॉप्शन कर रही है, जिससे कस्टमर इंगेजमेंट और रिटेंशन को एनहांस कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है, चाहे वो नेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो या ग्लोबल प्लेयर्स हो। अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस प्राइसिंग प्रेशर और डिस्काउंट वॉर्स के कारण मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रेस कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है ई कॉमर्स, टैक्सेशन, डेटा प्रीवेसी और डिजिटल पेमेंट्स में, तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट को रेज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को रिड्यूस करेगा, जिससे ऑनलाइन रिटेल सेल्स को पूरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसके पेयर कॉन्टेक्स्ट करें, लार्ज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर से कंपेयर करें, तो ये जो कंपनी है एसीटेक, ये बहुत ही स्मॉलर लेकिन मोर निश कंपनी है, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई करता है एजिलिटी और टेलर्ड जो ऑफर कर रही है इस पर। स्केल पर कम्पीट नहीं करता है, कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत छोटी कंपनी है। मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो गाइज टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट मिक्स, कस्टमर सर्विस पर कम्पीट करता है, और सक्सेस भी जो है ना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, मतलब इंपॉर्टेंट तभी होगा जब ये यूजर एक्सपीरियंस, रिटेंशन, कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन अगर करेगी तब। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है टेक इनेबल रिटेल प्ले टाइड है ऑन गोइंग डिजिटल एडॉप्शन और ऑनलाइन कंजम्पशन ग्रोथ पर। ग्रोथ डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म स्केलेबिलिटी, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी मीडियम टर्म के लिए ठीक ठाक, थोड़ा रिस्की है, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंपनी, तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क को लीजिएगा, थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।